नमस्कार। आज हम वैदिक दृष्टि चैनल में चर्चा करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। यह आकाशमंडल का चौथा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का विस्तार वृष राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातक की राशि स्वामी शुक्र होते हैं और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और देवता ब्रह्मा जी हैं और शरीर के अंग हैं दोनों टांगे। राजसी गुण और पृथ्वी तत्व है ये नक्षत्र और प्रकृति स्थिर है। रोहिणी शब्द की उत्पत्ति रोहन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदय होना अथवा अपनी उपस्थिति दर्शाना। इस नक्षत्र की आकृति बैलगाड़ी के समान है और पूज्य देवता ब्रह्मा जी हैं, जो कि सृष्टि के रचयिता भी हैं। यह नक्षत्र फरवरी के मध्य भाग में आसमान में पश्चिम दिशा की तरफ रात को 6 बजे से 9 बजे के बीच में दिखाई देता है। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है तब शास्त्रानुसार घी, दूध और रत्न का दान करना चाहिए। इस नक्षत्र का वर्ण वैश्य है और वश्य चतुष्पद है और योनि सर्प है। इस नक्षत्र में पड़ने वाले योग का नाम है सौभाग्य। अतः इस नक्षत्र में हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। वृक्ष इसका है जामुन और नामाक्षर है आ, वो, वी और वू और नाड़ी अंत्या है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा जातक अति सुंदर, कला और संगीत में सिद्धहस्त होता है। साथ ही मधुरभाषी, सत्यवादी, वार्तालाप में निपुण, धार्मिक और नैतिक आचार विचार वाला और आकर्षक होता है। और ये व्यक्ति प्रिय वचन बोलने वाले, स्थिर बुद्धि वाले, धनवान, कृतज्ञ, मेधावी, राजसी गुणों वाले, संवेदनशील और सौम्य स्वभाव वाले होते हैं। और ये ज्ञान युक्त, धर्म कर्म में कुशल, सम्मोहक और सदा प्रगतिशील रहते हैं। इसके अलावा इनको प्राकृतिक सौंदर्य भी पसंद होता है। ये कला, नाट्य और संगीत में रुचि लेने वाले होते हैं। सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेते रहते हैं। ये लोग सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के भी इच्छुक होते हैं और साथ ही परोपकारी भी होते हैं। इन लोगों का 26 वर्ष की उम्र के बाद बेहतरीन समय होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र शुभ स्थिति में ना हो तो जातक दूसरों की त्रुटियों की चर्चा करने वाला होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को मौसम में बदलाव के समय अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है और ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ये लोग सुव्यवस्थित और सफाई पसंद होते हैं। ये लोग अपने दिमाग की बजाय अपने दिल की सुनते हैं। ये किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिलाएं दुबली पतली और आकर्षक होती हैं। पति के साथ सहमति बनाए रखने के कारण इनका वैवाहिक संबंध मधुर होता है। सामान्यतः ये धनवान और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करती हैं। इस नक्षत्र की उर्वरा प्रकृति के कारण व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने तथा रचनाओं को अमल में लाने की क्षमता रखता है। चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहों के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में ग्रहणशीलता और पोषण के गुण भी होते हैं और अपनी पारिवारिक मान्यताओं को ये लोग फॉलो करने वाले होते हैं और सुंदरता, कला और विलासिता के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था, जो स्वयं ही सम्मोहित कर देने वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे। और शुक्र क्योंकि राशि स्वामी है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की सुंदरता में सम्मोहित करने वाला आकर्षण भर देता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है तो किसी भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है और वस्त्र, आभूषण खरीदना, वाहन खरीदना, ये काम भी हम इस नक्षत्र में कर सकते हैं। वित्तीय मामले या व्यापार संबंधी कार्य, चिकित्सा संबंधी कार्य, खेतीबाड़ी, बागवानी, यात्रा या विवाह से संबंधित कार्य भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा की सृजनात्मक क्वालिटी के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग रोमांटिक भी होते हैं और मूड स्विंग की प्रकृति भी होती है। विपरीत परिस्थिति में भी ये हौसला रखते हैं और द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा के स्थित होने से वाणी में कलात्मकता आ जाती है।
अब हम देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र के अलग अलग चरण में पैदा हुए जातक की क्या क्या विशेषताएं होती है। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण का स्वामी मंगल है। पहले चरण में जन्मा जातक सौभाग्यशाली होता है। चंद्रमा और मंगल परस्पर मित्र हैं, अतः धन और ख्याति भी प्रदान करती हैं। चंद्रमा और मंगल की दशा अंतर्दशा उन्नति देती है और शुक्र की दशा भी उन्नति में विशेष सहायक होती है। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है और इस चरण में जन्मे जातक को कुछ पीड़ा की संभावना रहती है और लेकिन शुक्र की दशा अंतर्दशा उन्नतिदायक होती है। तृतीय चरण का स्वामी बुध है और ऐसा जातक थोड़ा भावुक और सहमा सा रहने की संभावना रहती है और चंद्र और बुध की दशा सामान्य रहती है लेकिन शुक्र की दशा उन्नतिदायक रहती है। चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। इस चरण में जन्मा जातक सत्यवादी और सौंदर्य प्रेमी होता है। चंद्र और शुक्र की दशा शुभ फल देने वाली भी होती है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के बारे में। इन्हें कृषि कार्य, खेती बाड़ी, खाद्य प्रौद्योगिकी, वनस्पति वैज्ञानिक यानी बोटनी के वैज्ञानिक, औषधि विशेषज्ञ, कला के क्षेत्र जैसे संगीतकार, मनोरंजन उद्योग, फैशन, मॉडलिंग, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, इस तरह के कामों में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। ज्वेलरी का बिजनेस, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इस टाइप के काम में इन्हें बहुत सूट करती है। और नौकरी की अगर बात की जाए तो ये बैंक कर्मी या परिवहन व्यवसाय में पर्यटन से संबंधित काम, मोटर गाड़ी उद्योग, तेल या पेट्रोलियम से संबंधित कार्य, जल यात्रा से संबंधित कार्य जैसे मर्चेंट नेवी से संबंधित जॉब आदि, पैकेजिंग का काम, मूवर्स एंड पैकर टाइप के जो काम होते हैं वो भी इन्हें सूट करते हैं। या समुद्री उत्पाद के जो कार्य होते हैं जैसे फिशिंग हो गया या समुद्र से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका भी व्यापार इन लोगों को सूट करता है। आगे की वीडियो में हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको नक्षत्रों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। आप अपनी राय हमें अवश्य दें और जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, अपने व्यूज़ हमें दे रहे हैं, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप अपने कमेंट, अपनी राय हमें देते रहिए। धन्यवाद।